कहानी स्टार्ट होती है एक ठंडी बर्फानी दुनिया से। हमें दिखाया जाता है कि दो बसें लोगों को लेकर एक सेफ सिटी की तरफ जा रही होती है, क्योंकि पीछे वाली जगह पर ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका होता है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। बस के अंदर सब लोग डर के मारे चुपचाप बैठे होते हैं। सेफ्टी के लिए कुछ आर्मी सोल्जर्स भी होते हैं। इसी बस में एक औरत होती है ईमा और उसकी छोटी सी बेटी लो रो रही होती है और ईमा उसे चुप कराने की कोशिश कर रही होती है। तभी अचानक आगे वाली बस रुक जाती है। एक सोल्जर उतर कर चेक करने जाता है, लेकिन वापस नहीं आता। दूसरा सोल्जर भी उसको देखने जाता है और यहीं पे सिचुएशन बिगड़ जाती है। वो सोल्जर इन्फेक्टेड होता है और अटैक कर देता है। बस में पैनिक मच जाता है। इसी मोमेंट पर दो आदमी जैक और पैट्रिक जल्दी से रिएक्ट करते हैं और उस अटैकर को बस से बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर देते हैं। यही पता चलता है कि पैट्रिक ईमा का हस्बैंड है और जैक उनका क्लोज फ्रेंड और नेबर टाइप। प्रॉब्लम ये होती है कि बेस के पास डिफेंड करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता। जैक हिम्मत करके बाहर निकलता है, सोल्जर की गन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अटैकर दोबारा आ जाता है। जैक किसी तरह कंट्रोल करता है, लेकिन उसी धक्के में बेस का गेट ओपन रह जाता है और ज़ॉम्बीज का झुंड अंदर घुस आता है। अब सब लोग बेस से निकलकर भागने लगते हैं, लेकिन बाहर भी ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज। ईमा अपनी बेटी लो को लेकर जल्दी से एक कार में छुप जाती है, लेकिन एक ज़ॉम्बी कार तक आ जाता है और अटैक करता है। जैक टाइम पर पहुंचकर उस ज़ॉम्बी को रोक लेता है और ईमा और लो बच जाती हैं। लेकिन यही एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। ईमा को ज़ॉम्बी काट चुका होता है। पैट्रिक और जैक शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि ईमा का बचना मुश्किल है। 9 साल बाद पूरा एरिया स्नो कोल्ड घोस्ट टाउन बन चुका होता है। खामोशी, सर्दी और हर चीज अबेंडेंट। पैट्रिक अलग अकेला रहता है, हंटिंग करके गुजारा करता है और अपने रेडियो पर खुद से बातें करता रहता है, जैसे लोनलीनेस से फाइट कर रहा हो। बसेरी तरफ लो अब 9 साल की हो चुकी होती है और वो जैक के साथ रहती होती है। लो को लगता है जैक उसका फादर है, लेकिन रियलिटी में उसका फादर पैट्रिक होता है। बस ये बात अभी छुपी रहती है। यहीं से उनकी सर्वाइवल वाली रूटीन स्टार्ट होती है। जैक घर को सिक्योर रखता है, वेपन्स हैंडल करता है और लो को बाहर जाने से रोकता है, क्योंकि जैक के हिसाब से मॉन्स्टर्स अब नहीं रहे। रात का वक्त होता है। जैक लो को एक छोटा सा बॉक्स देता है जिसमें उसकी माँ की पुरानी चीजें होती हैं। लो वो चीजें देखकर बहुत खुश होती हैं, क्योंकि उसके लिए उसकी माँ सिर्फ कहानियों में ही जिंदा होती है। तभी बाहर से एक अजीब सी आवाज आती है। असल में वो लो का बर्थडे सॉन्ग होता है। पैट्रिक दूर अपने घर में स्पीकर पर सॉन्ग चला रहा होता है और लो के लिए एक केक भी बनाता है, लेकिन वो जानता है कि जैक उसे अपने घर नहीं आने देगा, इसलिए वो केक अपने डॉग को खिला देता है और चुपचाप रह जाता है। रात को जैक लो से बात करता है और उसे बताता है कि जब वो छोटी थी तो उसकी माँ उस दुनिया से चली गई। लो फिर पूछती है कि क्या मॉन्स्टर्स सच में होते हैं। जैक उसे समझाता है कि सब मॉन्स्टर्स सर्दी की वजह से मर चुके हैं, इसलिए अब कोई डेंजर नहीं। ये कहकर दोनों सो जाते हैं। लेकिन रात के बीच लो एक ख्वाब से उठ जाती है। वो बाहर देखती है और उसे एक ज़ॉम्बी नजर आता है। डर के मारे वो बेड के नीचे छुप जाती है। सुबह जब जैक उठता है और लो को बेड पर नहीं देखता तो घबरा जाता है। पूरे घर में ढूंढने के बाद उसे लो बेड के नीचे छुपी मिलती है। लो जैक को बताती है कि उसने रात को मॉन्स्टर देखा था। जैक कहता है कि ये सिर्फ सपना होगा, क्योंकि मॉन्स्टर्स तो खत्म हो चुके हैं। तब लो एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछती है, अगर मॉन्स्टर्स नहीं है तो मुझे बाहर जाने क्यों नहीं देते और घर हमेशा लॉक क्यों रहता है। जैक इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद लो पैट्रिक के डॉग को बिस्किट देने जाती है। वहीं उसकी मुलाकात पैट्रिक से हो जाती है। पैट्रिक उससे प्यार से बात करता है, लेकिन तभी जैक आ जाता है और पैट्रिक पर गुस्सा करता है। वो पैट्रिक को वार्न करता है कि लो से दूर रहे और अपना डॉग लेकर वहां से चला जाए। पैट्रिक वहां से निकलकर एक छोटी सी शॉप पर जाता है, जहां से वो अपने लिए राशन लेता है, लेकिन अचानक वो देखता है कि एक फोकस को ज़ॉम्बी खा रहा होता है। पैट्रिक डर कर भागता है, लेकिन भागते भागते एक दरख्त से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो ज़ॉम्बी बिल्कुल उसके सामने खड़ा होता है। उसी वक्त दूर से गन फायर की आवाज आती है। जैक प्रैक्टिस कर रहा होता है। ज़ॉम्बी आवाज सुनकर पैट्रिक पर अटैक करता है। जैक टाइम पर पहुंचता है और लो को घर के अंदर जाने का कहता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी पर फायर नहीं कर पाता। इसी वजह से ज़ॉम्बी पैट्रिक को काट लेता है। पैट्रिक का डॉग बीच में आकर पैट्रिक को बचाता है, लेकिन ज़ॉम्बी उस डॉग को मार देता है। आखिरकार पैट्रिक ज़ॉम्बी को फायर करके भगा देता है। डॉग के मरने की वजह से लू जैक से नाराज हो जाती है, क्योंकि जैक ने वक्त पर ज़ॉम्बी को नहीं मारा। पैट्रिक अपने घर जाकर देखता है कि उसे ज़ॉम्बी काट चुका है। वो खुद को गोली मारने का सोचता है, लेकिन उसे अपनी वाइफ ईमा याद आ जाती है, जिसे ज़ॉम्बी इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसका हाथ काटना पड़ा था। उसी याद की वजह से वो रुक जाता है। तभी रेडियो पर एक आदमी की आवाज आती है, जो पैट्रिक से पूछता है कि वो कहाँ है। पैट्रिक बताता है कि वो हार्मनी में है और ये भी कि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है। आदमी पूछता है कि क्या उस वक्त कोई मदद के लिए था। पैट्रिक जैक का नाम लेता है। रेडियो से आवाज आती है कि जैक ने गलती की है। सुबह जैक अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां मजबूत कर रहा होता है। तब वो देखता है कि पैट्रिक अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना। ये देखकर जैक हैरान रह जाता है। सुबह का वक्त होता है। लो जैक से जिद करती है कि उसे अपनी मॉम के लिए फूल चाहिए। जैक पहले मना करता है, लेकिन लो के
बार बार कहने पर वो मान जाता है और फूल लेने बाहर निकलता है। रास्ते में जैक को एक छोटा सा गिफ्ट मिलता है जो पैट्रिक ने लो के लिए लिया होता है लेकिन गिर गया होता है। जैक वो गिफ्ट उठा लेता है। आगे चलकर जैक एक बिल्कुल सुनसान घर में घुसता है जहाँ कोई भी नहीं होता। वहीं उसे फूल मिल जाते हैं और वो वापस घर आ जाता है। लो फूल देखकर बहुत खुश होती है। वो कुछ फूल अपनी मॉम की तस्वीर के सामने रख देती है और कुछ बाहर जाकर पैट्रिक के डॉग की कब्र पर रख देती है। उसी वक्त अचानक एक ज़ॉम्बी आ जाता है और लो पर अटैक करता है। जैक फौरन बीच में आ जाता है और ज़ॉम्बी से लड़ता है। फाइट के दौरान जैक भी इंजर्ड हो जाता है। वो किसी तरह ज़ॉम्बी को गिराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी दोबारा उठकर अटैक करने ही वाला होता है कि पैट्रिक आकर उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। रात को जब जैक को होश आता है तो उसे घर में लो नजर नहीं आती। घबराकर वो पैट्रिक के घर जाता है। वहीं वो देखता है कि पैट्रिक ने उस ज़ॉम्बी को जिंदा पकड़कर उसके दोनों हाथ काट दिए हैं और उसे बांध कर रखा है। पैट्रिक जैक को बताता है कि उनका पहले ये मानना गलत था कि ज़ॉम्बीज सर्दी में मर जाते हैं। अब ये लोग ठंड में सर्वाइव करना सीख चुके हैं। वो ये भी बताता है कि ज़ॉम्बीज ठीक से देख नहीं पाते, लेकिन उनकी सुनने की ताकत बहुत तेज हो चुकी है। जैक बहुत परेशान होता है क्योंकि लो कहीं नजर नहीं आ रही होती। तभी एक कमरे से लो बाहर आ जाती है। लो को ठीक देखकर जैक को बहुत सुकून मिलता है। वो लो को वापस अपने घर ले जाता है। इस रात लो रेडियो के जरिए पैट्रिक से बात करती है और उसे अगले दिन डिनर के लिए इनवाइट करती है। पैट्रिक तैयार होकर लो के घर आता है, लेकिन अपना लेक थोड़ा चेंज कर लेता है। लो पहले उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन जैसे ही समझ आता है वो खुशी से पैट्रिक से लिपट जाती है। जेक पैट्रिक को वो गिफ्ट देता है जो उसे रास्ते में मिला था। पैट्रिक फिर वो गिफ्ट लो को देता है और लो बहुत खुश हो जाती है। रात को तीनों साथ बैठकर डिनर करते हैं। खाना खाने के बाद पैट्रिक लो को कहानियां सुनाता है और लो उसकी गुद में सो जाती है। जेक पैट्रिक से कहता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो एक दूसरे की मदद करनी होगी। पैट्रिक मान जाता है और बताता है कि उसके पास एक ट्रक है जिससे वो वहां से निकल सकते हैं, लेकिन जेक मना कर देता है और कहता है कि ये जगह उनके लिए सेफ है। पैट्रिक चुपचाप वहां से चला जाता है। पैट्रिक अपनी वाइफ ईमा को खो चुका होता है और इसी दुख की वजह से वो शराब पीने लगता है। उसका गम उसे अंदर से तोड़ चुका होता है। इसी हालत में एक दिन जैक वहां आ जाता है। वो पैट्रिक को इस कंडीशन में देखकर गुस्से में आ जाता है, उसे मारता है और वहीं लू अकेली रो रही होती है। इसी दिन जैक लू को अपने घर ले आता है और तब से लू उसके साथ रहने लगती है। अब स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। अगली सुबह जैक और लू पैट्रिक के पास जाते हैं। तीनों मिलकर एक शॉप पर जाते हैं जहां से पहले राशन लिया करते थे। शॉपिंग के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो लू को एक औरत नजर आती है। लू खुश हो जाती है क्योंकि बहुत अरसे बाद वो किसी और इंसान को देख रही होती है। पैट्रिक उस औरत के पास जाता है, लेकिन वो औरत डर जाती है। पैट्रिक उसे संभाल कर अपने घर ले आता है। लो को अपनी एज की एक और लड़की देखकर बहुत खुशी होती है। थोड़ी देर बाद उस औरत को होश आता है। वो बताती है कि वो पिछले 1 साल से इसी एरिया में छुपी हुई थी। उसके पेरेंट्स और भाई भी उसके साथ, लेकिन जब वो लोग भागने लगे तो ज़ॉम्बीज ने सबको मार दिया। वो अकेली बच पाई। अचानक उस औरत को ज़ॉम्बी की आवाज सुनाई देती है। वो बना डरे पैट्रिक की गन उठाकर बाहर निकलती है और ज़ॉम्बी को सीधा हेडशॉट कर देती है। इससे पैट्रिक को पता चलता है कि ज़ॉम्बी को सिर्फ हेडशॉट से ही मारा जा सकता है, लेकिन ज़ॉम्बी मरने से पहले अपनी आवाज से बाकी ज़ॉम्बीज को बुला लेता है। धीरे धीरे ज़ॉम्बीज घर के आसपास जमा होने लगते हैं। सिचुएशन खतरनाक हो जाती है। जैक और पैट्रिक फौरन घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं और अपने वेपन्स तैयार करते हैं। जैक लो को बेसमेंट में छुपा देता है और बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। थोड़ी ही देर में ज़ॉम्बीज घर के अंदर घुसना शुरू हो जाते हैं। एक ज़ॉम्बी बेसमेंट तक पहुंच जाता है। पैट्रिक लो को बचाने के लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। उसी वक्त जैक ऊपर सब ज़ॉम्बीज को शूट कर रहा होता है। दूसरी तरफ वो औरत घर में म्यूजिक फुल वॉल्यूम पर चला देती है। लाउड साउंड से ज़ॉम्बीज को दर्द होता है और वो डिसओरिएंट हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वो औरत भी ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देती है। घर के अंदर भयानक फाइट चल रही होती है, लेकिन धीरे धीरे ज़ॉम्बीज कम होने लगते हैं। म्यूजिक अचानक बंद हो जाता है क्योंकि जनरेटर का फ्यूल खत्म हो चुका होता है। जैसे ही आवाज रुकती है, ज़ॉम्बीज फिर से पूरी ताकत के साथ घर के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसी बीच लो रेडियो के पास जाती है और उसे एक ट्रांसमिशन सुनाई देती है। रेडियो पर अनाउंस होता है कि स्प्रिंग फॉल एक सेफ जगह है जहां ज़ॉम्बी से बचाया जा सकता है। ये जगह यहाँ से लगभग 50 माइल्स दूर होती है। लो फौरन ये बात जैक और पैट्रिक को बताती है। पैट्रिक फौरन प्लान बनाता है। वो जैक से कहता है कि वो सब ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ ले जाएगा ताकि जैक, लो और वो औरत सेफ तरीके से ट्रक तक पहुंच सके। पैट्रिक साफ कह देता है कि ट्रक तब तक स्टार्ट नहीं करना जब तक वो सिग्नल ना दे। घर से निकलने से पहले पैट्रिक लो से एक सिंपल सी बात कहता है, सब कुछ खत्म होने के बाद चाहे जो भी हो जाए, रात को दांत ब्रश करके सोना। ये बात सुनकर लो कंफ्यूज होती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। पैट्रिक एक फ्लियर और गन लेकर घर से बाहर निकल जाता है। वो फ्लियर जलाकर ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ज़ॉम्बीज उसके पीछे भागने लगते हैं। दूसरी तरफ जैक, लो और वो औरत चुपचाप घर से निकलकर ट्रक की तरफ बढ़ते हैं। पैट्रिक के आसपास ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है। वो अकेला सबको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़ते हैं और उसे काटना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान फ्यूल जमीन पर गिर जाता है और अचानक एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में सारे ज़ॉम्बीज के साथ पैट्रिक भी अपनी जान दे
देता है। दूसरी तरफ जैक ट्रक स्टार्ट करता है और लो और वो औरत के साथ हार्मोनी सिटी से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाकर वो रुकते हैं। सुबह का वक्त होता है और उनके सामने उगता हुआ सूरज होता है, एक नई उम्मीद की तरह। यहीं पर मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।